राहुल गांधी बीते 135 दिनों में लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनकी ओर से कड़ा और बड़ा संदेश दिया जा रहा है। वहीं अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बीजेपी पर लगातार वो निशाना भी साधते रहे हैं। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर की इस यात्रा के जरिए क्या वोट भी कांग्रेस पार्टी खुद के साथ जोड़ पाएगी? क्योंकि 138 सालों की कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसके सामने बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है। ऐसे में 2024 के रण में बीजेपी के सामने क्या भीषण चुनौती वो प्रस्तुत कर पाएगी? क्या बीजेपी को नए सिरे से अपनी तैयारी करने को मजबूर करेगी कांग्रेस, या फिर स्थितियां अलग रहेंगी? अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं करता हूं, तो ये चेंज लगा है। नोटबंदी पे, गलत जीएसटी पे, किसान बिल पे, जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया है उस पे, मगर हमें लोकसभा में बोलना नहीं दिया। राहुल की महामैराथन यात्रा श्रीनगर में अपने मुकाम तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाया कि भारत अलग ही कब था कि जोड़ने की जरूरत आन पड़ी। पूरी यात्रा के दौरान इसी सवाल के इर्द गिर्द कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग चलती रही। लेकिन इस घमासान के साये में एक बड़ा सवाल ये भी चलता रहा, क्या भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी की छवि को और धारदार बनाने की कवायद की गई थी? क्या 2024 के महासमर के लिए राहुल का रक्षा कवच तैयार किया गया था? हालांकि कांग्रेस को इन सवालों से परहेज है। आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनाव से पहले जवाब मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि चुनावी नतीजों में ही इसका उत्तर छिपा है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फिलहाल नुकसान की आशंका नहीं दिखाई दे रही है। नफा बेशक हो सकता है, इसके पीछे कुछ ठोस वजह है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल की छवि एक नरम व्यक्तित्व वाले नेता की थी। आरोप ये भी लगते थे कि राहुल की सियासत गैर जिम्मेदारान। ये भी कहा जाता रहा कि कई अहम मुद्दों पर संसद से सड़क तक वो गैर मौजूद ही रहते थे। राहुल के सामने चैलेंज था विपक्ष को अपने साथ लाने का। इसके अलावा उनके कई बयानों को भी बीजेपी ने मुद्दा बनाकर निशाना साधा। राहुल गांधी के सामने चुनौती थी इन अवधारणाओं को तोड़ने की, बीजेपी के हमलों को तार-तार करने की। राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। ये शब्द थे उनके। ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, जो कि गलत भी है। भारत के सेना के जवान और अफसरों ने कमाल का काम किया और एक कर्नल लेवल के अफसर भी शहीद हुए थे। चीनी सैनिक पिटे थे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनकी छवि में भी बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ जहां मंझे हुए राजनेता के तौर पर वो अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सधे हुए शब्दों के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हैं। इन सब के इतर राहुल गांधी, जिन्होंने 2019 चुनाव हारने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, वही राहुल गांधी एक नई हुंकार भरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस बदली हुई छवि का कांग्रेस पार्टी को कितना मिलेगा फायदा, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। हालांकि बीजेपी नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन मानती है कि राहुल जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। विपक्षाचा नेता ही स्ट्रॉंग असावा लागतो प्रजातंत्रामध्ये। 14 राज्यों को पाटते हुए, यूनियन टेरिटरीज को पार करते हुए भारत जोड़ो यात्रा जब श्रीनगर पहुंची है, तो कांग्रेस एक जुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। संविधान बचाओ से लेके बेरोजगारी और महंगाई की दरकार को लेके राहुल ने करीब 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा को चलकर पूरा किया है। राहुल ने कन्याकुमारी और कश्मीर तक 14 राज्यों की सियासी, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक हकीकत को करीब से देखा है, जिसका लाभ राहुल को यकीनन आगे के चुनाव में मिलेगा। श्रीनगर से चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।